राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसा कि अभी मैं जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करा रहा हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने जो है आपको वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कराया था। इसके बाद जो है इस वीडियो में मैं सॉल्व कराने जा रहा हूँ। मतलब आज के वीडियो का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पहले एक टॉपिक समझना पड़ेगा, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। हालांकि मैंने आपको इस अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के बारे में टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन के वीडियोज में ऑलरेडी समझा रखा है, फिर भी जो है थोड़ी बहुत डिस्कस कर लेते हैं। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम मतलब क्या है? देखिए, पहले लेते हैं डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम, ओके, और सेकेंड केस लेंगे अप स्ट्रीम। बात समझना। डाउन स्ट्रीम का मतलब हो गया कि जिधर करंट फ्लो कर रही है उधर के तरफ ही चलना। जैसे अगर मान लीजिए ये कोई नदी है, रिवर है, और इसमें जो करंट की डायरेक्शन है वो इधर है, करंट डायरेक्शन, ठीक है ना। और इसमें कोई मोटर बोट है, ओके, इसकी जो डायरेक्शन वो भी उधर के तरफ ही जा रही है जिधर करंट चल रही है। तो ऐसे सिचुएशन को कहते हैं डाउन स्ट्रीम। मतलब जब हम करंट के डायरेक्शन में जाते हैं, जिधर ढुलाव भी एक तरीके से समझ सकते हैं, जो आपको हेल्प करे, मतलब फेवरेबल केस हो, ये फेवर करे आपको चलने में, ओके, तो वह जो होती है वह क्या होती है? डाउन स्ट्रीम होती है। जैसे इसका एग्जांपल और अगर आप देखना चाहें तो अगर आप साइकिल चलाते होंगे तो जो इधर हवा चलती है उधर ही जब हम चलते हैं तो हवा हमें क्या करती है? फोर्स लगा करके पुश करती है, मतलब सपोर्ट करती है साइकिल को चलाने में, स्पीड बढ़ा देती है। वहां पे स्पीड क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। कितनी बढ़ती है बच्चा? तो जितनी हवा की स्पीड होगी उतनी स्पीड अपनी भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे करंट की स्पीड अगर हम मान लें, लेट द स्पीड ऑफ करंट बी एक्स एंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर, स्टिल वाटर का मतलब हो गया शांत जल। शांत जल में जो स्पीड है वह कितनी है? वाई है बोट की। मतलब बोट जो है शांत जल है, उसमें जो है किस स्पीड से चल रहा है? तो वाई किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। और जो करंट है उसकी स्पीड कितनी है? तो एक्स किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। तो अब जो है इस बोट की जो स्पीड होगी, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या हुआ? जो आपकी स्पीड को बढ़ा रहा है, तो हमारी स्पीड कितनी है? y, और बढ़ाएगा कौन? करंट। तो करंट कितना बढ़ाएगा? जितनी स्पीड करंट की होगी उतना वो बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा। तो आपकी स्पीड थी y, करंट की स्पीड है x, तो वह इसको क्या कर दिया? बढ़ा दिया। तो y प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर हो जाएगा स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। कहाँ पे हो जाएगा? डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड होगा वह कितना हो जाएगा? y प्लस एक्स हो जाएगा। अब जब हम अप स्ट्रीम की बात करते हैं तो इन केस ऑफ अप स्ट्रीम करंट की डायरेक्शन अगर इधर है और बोट की डायरेक्शन क्या होगी? अगेंस्ट होगी। क्या होगी? अगेंस्ट।
मतलब करंट यानी कि बोट इधर के तरफ चल रही है, स्पीड अब बोट की वही है y किलोमीटर पर आवर, और करंट की स्पीड जो है सेम है x किलोमीटर पर आवर। तो अब जब अपस्ट्रीम में क्या होता है कि अब हम अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, मतलब कि अब हमारी स्पीड को ब्रेक लग रहा है, कम होगी स्पीड हमारी, क्या होगी, कम होगी। तो अगर स्पीड कम होगी तो स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम कितना हो जाएगा अपस्ट्रीम में, तो अपस्ट्रीम में हो जाएगा y माइनस एक्स, यानी कि जितनी आपकी स्पीड है उसमें से जो करंट की स्पीड है उसको माइनस कर दो, तो y माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर हो जाएगी क्या, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। बात समझ गए। अपस्ट्रीम का मतलब हवा अगर इधर चल रहा है, हम चल रहे हैं इधर, अगर ये x से चल रहा है ये y से, तो y माइनस एक्स हो जाएगा स्पीड। और डाउन स्ट्रीम का मतलब जिधर हम जा रहे हैं उधर ही हवा भी चल रही है, मतलब x ये है y ये है, तो यहाँ पे जो स्पीड होगी वो x प्लस क्या होगी, y होगी। कॉपी कर लेंगे इसे और समझ लेंगे, है ना, मेन है समझना, कॉपी करो या नहीं करो लेकिन समझ लो। अपस्ट्रीम जो स्पीड आपकी स्पीड को कम कर दे, अपस्ट्रीम जो आपकी स्पीड को क्या करे, कम करे, डाउन स्ट्रीम जो आपकी स्पीड को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। तो आइए अभी इस क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्या कहता है कि अ मोटर बोट हुज स्पीड इन स्टिल वाटर इज, क्या दिया है, तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, कितना दिया है, इन स्टिल वाटर इक्वल टू एक्स, 18 किलोमीटर दिया हुआ है पर आवर, कितना दिया है, 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आगे क्या कहता है, टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में 24 किलोमीटर जाने में 1 घंटा समय लेता है पुनः उसी जगह पर आने में, देन टू रिटर्न टू द सेम स्पॉट, सेम स्पॉट पे आने में, और वह जो है क्या करता है, यानी कि अप स्ट्रीम में 1 घंटे का ज्यादा समय ले रहा है, तो फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो हम सपोज कर लेंगे कि लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी कितना, लेट द, हमने किया मान लिया इसको x किलोमीटर पर आवर, जब आपने इसे x किलोमीटर पर आवर मान लिया है तो अब यहां से हम क्या करेंगे, स्पीड इन अप स्ट्रीम निकाल लेंगे, अप स्ट्रीम इक्वल टू स्पीड इन अप स्ट्रीम इक्वल टू, अप स्ट्रीम में क्या बताए थे, स्पीड कम हो जाती है ना, तो यानी कि 18 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर होगी। उसी तरीके से स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, ये क्या हो जाएगा, इसमें स्पीड बढ़ जाती है तो 18 प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। बात समझ रहा है। अब थोड़ा इसको हम जो है बाई फिगर समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्या हो रहा है कि जैसे बोट जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है और करंट की डायरेक्शन है इधर, तो जाने में यानी कि ये अप स्ट्रीम में जो टाइम ले रहा है, मान लिया मैंने t1, टाइम कितना लिया t1,
फिर यही बोट रिटर्न होकर के आती है, क्या करती है, रिटर्न होकर के किधर, अब करंट के डायरेक्शन में जा रही है ना। तब हमने माना कि समय कितना ले रहा है, T2। तो अब जो अप स्ट्रीम में है तो जाने में समय ज्यादा लेगी, तो यानी कि T1 माइनस T2 इक्वल टू कहता है अप स्ट्रीम में 1 आवर मोर, यानी टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम, यानी कि अप स्ट्रीम 24 किलोमीटर जाने में यह जो है 1 घंटा ज्यादा समय ले रही है। क्या ले रही है, 1 घंटे का ज्यादा समय। डिस्टेंस दे रखा है, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, तो डिस्टेंस दिया हुआ है 24 किलोमीटर। कितना दिया है, 24 किलोमीटर। क्या दे रखा है ये, तो ये दे रखा है आपको डिस्टेंस। क्लियर। जब डिस्टेंस, तो अब जो है हम क्या करेंगे, डिस्टेंस अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम दोनों केस में सेम है, तो टाइम T1 का मतलब हो गया अप स्ट्रीम में जाने में जो मतलब डिस्टेंस है वो कितना होगा, तो 24 बाई टाइम इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इन, मतलब टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड। याद नहीं होगा तो याद कर लेना, लेकिन इस लेवल पर पहुंच गए हो तो ये याद होना चाहिए। तो डिस्टेंस कितना है, 24। अब बाई क्या कर देंगे यहाँ पे, स्पीड आपने अप स्ट्रीम में कितना निकाला था, 18 माइनस एक्स, फिर क्या माइनस 24 बाई 18 प्लस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अब कुछ नहीं करना है, बस इसी इक्वेशन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखें कैसे सॉल्व करेंगे। यहां से 24 को कॉमन ले लीजिए, 24 मैंने कॉमन ले लिया, क्या लिखेंगे 1 बाई 18 माइनस एक्स माइनस 1 बाई 18 प्लस एक्स इक्वल टू 1 आवर। क्लियर। अभी एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या होगा बच्चा, तो ये सबको पता होना चाहिए, 18 माइनस एक्स एंड 18 प्लस एक्स। क्लियर। यहाँ पे क्या 24, एलसीएम आपने लिया, इसको सॉल्व किया तो क्या होगा 18 प्लस एक्स माइनस 18 माइनस एक्स इक्वल टू 1। ये क्या होगा 24 18 प्लस एक्स माइनस 18 प्लस एक्स बाई 18 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। यहां से आपका क्या कैंसिल है, माइनस 18 प्लस 18 क्या हो जाएगा कैंसिल। ये आपको क्या मिला 24 इंटू एक्स प्लस एक्स मीन्स 2x बाई 18 स्क्वायर क्या होता है, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, यही होता है ना। और 8 दूनी, ठीक, और माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा आपका, इसको उस साइड ट्रांसफर करिए तो टोटल ये जो है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 324 इक्वल टू 48x, सबको उस साइड ट्रांसफर करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इक्वल टू 0। समझ पा रहे हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, फैक्टराइज कर देना है। ये तो आता होगा फैक्टराइज करना, है ना। फैक्टराइज करेंगे तो ये आपका आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 54 एक्स माइनस
6x माइनस 324 इक्वल टू 0। यहां से क्या कॉमन है? तो x कॉमन है, x प्लस 54। यहां से क्या कॉमन है बच्चा? तो -6। यहाँ क्या बचेगा? x प्लस 54 इक्वल टू 0। इन फर्स्ट ब्रैकेट x प्लस 54, इन सेकेंड ब्रैकेट x माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इफ दिस इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू -24। इफ दिस इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू कितना आएगा? 6। x इक्वल टू 6। तो स्पीड जो होती है वो कभी निगेटिव नहीं होती है, पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पर x इक्वल टू 6 जो है इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब स्पीड ऑफ बोट इन फाइंड द स्पीड ऑफ द स्टीम। तो स्पीड ऑफ करंट इज 6 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर। क्लियर?